अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, बात यह है कि आज का व्लॉग है छोटी सी सिंपल सी दावत पे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो चीज़ घर में होगी वही मैं व्लॉग में दिखाऊंगी ना। सो हम इस व्लॉग में सीखेंगे यूज़फुल सी चीज़ें और करेंगे मज़े की बातें। सो सबसे पहले जो है क्या करना होता है यार, कोई भी मेहमान आना होता है घर में, ओ माय गॉड, सबसे पहले छंडाई होती है ऑफ कोर्स। सो अभी यहाँ पर छंडाई हो रही है। अब जो है ना, बात यह है कि जो सोफ़ों पर जितने भी कवर्स बिछे हुए हैं आपके सामने वो मैंने उठा दिए हैं और आधे उठा रही हूँ। भाई हमारे घर का सीन ये है कि जो घर है ना, हॉल का एरिया भी पूरा खुला पड़ा है, मतलब बहुत ही वेंटिलेशन है, और जो कॉरिडोर का एरिया है वो भी बहुत ही खुला पड़ा है, मतलब खुल के वेंटिलेशन। और रीज़न क्या है, देखिए कुछ लोगों की जैसे एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है ना कि मुझे ये चीज़ मिलेगी तो मुझे इससे आराम आएगा, और मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मुझे इससे बेआरामी रहेगी। सो इसी तरह का सीन है कुछ कि मेरी मम्मा को जो है वो ना खुले खुले घर पसंद है, मतलब जैसे बंद और फ्लैट ना, फ्लैट्स टाइप होते हैं उस तरह से वो वाले घर मतलब वो प्रेफर नहीं करती। तो भाई जब हमारा घर बन रहा था तो उनका यही था कि भाई हर जगह खोल दो, हर जगह से खोल दो, मतलब वेंटिलेशन की हर जगह जो है ना वो बड़ी बड़ी जगह मम्मा ने खुलवाई हुई हैं। सो अब भाई सीन ये होता है कि जालियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर, तो भाई मिट्टी तो आती है, जब वेंटिलेशन है तो हवा आएगी। अब ये देख लें आप, ये भी पूरी एरिया सिर्फ जाली लगी हुई थी, ये खुला हुआ था, तो यहाँ पर चूंकि सुनो पर आंटी ये टेबल भी करिएगा, ये मैंने कपड़ा हटा दिया है, यहीं रख रही हूँ, फिर कपड़ा बिछा देना वापस, ठीक है। सो मैं आपको बता रही थी कि चूंकि मिट्टी और डस्ट का बहुत ज़्यादा मसला होता है यहाँ पर, हवा जब आती है तो ऑफ कोर्स उसके साथ मिट्टी भी आती है। अब वो जो मिट्टी है ना वो सोफ़ों में फिर आके फंस जाती है, एक तो सोफ़ों की शाइन भी चली जाती है, उससे ये मसला होता है, और कोनों कोनों में जो डस्ट फंसती है ना वो निकलती भी बहुत मुश्किल से। सो अगर आप इसके ऊपर अच्छा सा, जैसे हमने कवर्स चढ़ाए हुए होते हैं ना, उस तरह से अगर कवर्स चढ़ा लोगे ना, तो वो जो, अगर आप लोगों का घर भी ऐसे ही खुला है कि हवादार है, वो हवा आती रहे, तो उससे हवा तो आएगी लेकिन डस्ट जो है ना वो फर्नीचर को ख़राब नहीं करेगी, सही। सो अब ये देखें एक और चीज़ है, अब ये वाला जो सोफ़ा है इस पर कवर्स जो हैं मम्मा ने ना थोड़ा सा जुगाड़ करके बनाए, आप देख लें, मतलब मैं कैसे चढ़ा रही हूँ, चढ़ाने नहीं पड़ रहे, बस ऊपर से ना, बस ये इनका यही तरीका है, ऊपर से करके, और ये देखें ऐसे अंदर डाल देने, और कितने बहुत अच्छे तरीके से कवर जो है वो सफाई के साथ सेट हो गए सोफ़े की गद्दियों के। सो भाई खाना शाना पकाने और खाने से पहले सफाई वगैरह भी हो गई। अब थोड़ी सी चाय पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता में खाया था पराठा विद कढ़ाई जो है ना कल रात को बनी थी, फिर वो अभी मैंने पराठे के साथ खा ली थी, और फिर अभी बस चाय पिए और इसके बाद हम चलेंगे किचन की तरफ। और वैसे यार मैं सोचती हूँ कि हर किसी का अपना अपना जहन होता है, तो हर कोई अपने अपने दिमाग के मुताबिक अगर उसको वो चीज़ ना मिले ना तो उसे मज़ा नहीं आता। सो गाइस, एज़ यूजुअल मेरी मम्मा अपनी फुर्ती दिखाते हुए, और उन्होंने ये वाले जो चपली कबाब है ना वो पहले ही रेडी कर दिए हैं, और मैं इनको लेकर जाती हूँ किचन में। सो मैं तो जिस वक्त आई हूँ तो ये तैयार हुए थे भाई। मम्मा ये किचन में ही रखना है या फ्रिज में रखूँ कबाब? हाँ, इसको ढक के फ्रिज में रख, कवर करके फ्रिज में दें, कवर दबेगा तो नहीं? यस, फ्रीजर में रखते हैं। हाँ। सो ये जो चपली कबाब थे इनका मसाला मैंने सारा प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन फिर जो है ना जल्दी थी, तो मम्मा ने क्या किया है कि चपली कबाबों की जो टिक्किया होती है ना, हाँ टिक्किया ही कहते हैं ना इसको, हाँ ये बना के रख दी, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। जो थोड़े बारबेक्यू टाइप आइटम्स होते हैं ना, आपको एक बात बताऊँ, वो आप पहले बना के रख दो ना तो ज़्यादा आसानी होती है। इवन आपको पता है ये तो रात में भी बना सकते थे, रात में जो है ना बनाने में ये फ़ायदा होता है कि फिर नेक्स्ट डे आप जो जैसे सालन टाइप, बिरयानी टाइप, पुलाव टाइप, कुछ इस तरह की डिशेस आपने रखी हुई हो ना खाने में, तो वो आप जिस दिन गेस्ट आए हुए हो उस दिन एट द स्पॉट बना के सर्व कर सकते हैं। और ये जो थोड़ा बारबेक्यू और कबाबिश टाइप्स आइटम्स जो होते हैं ना, वो आप एक रात पहले बना के रख लिया करें, तब भी आसानी होती है। अब मैंने तो जो है वो अभी आज सुबह ही बनाए थे, क्योंकि मैं और मम्मा दोनों थे, तो देखें मटन जो है अब जैसे कि फ्राई मम्मा बना रही हैं, सो ये आसानी हो गई ना, और साथ में बिरयानी मैंने बना देनी है जो मैं आपको दिखाऊंगी, और डिज़र्ट भी देखते हैं क्या बनानी है, अभी कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन खैर जो है मटन फ्राई होने के लिए डल गया है, और साथ में जो है अभी मैं प्याज ब्राउन करने के लिए काटूंगी। अब डिज़र्ट में मैं सोच रही थी कि पहले के शीर खुरमा बना दूं, लेकिन मुझे ना शीर खुरमा खुद को नहीं पसंद, तो मुझे जो खुद को नहीं पसंद होता वो मैं दूसरों को भी नहीं देती। प्याज ब्राउन होने के लिए रखती हूँ ना, एक चूल्हा मुझे फारिग मिल जाए ना गैस वाला, तो फिर मैं रसमलाई बनाने के लिए रखती हूँ।
दूध तो गर्म कर दिया, तो उसमें दूध डालती जाना, जितना डालना चाहिए। दूसरी छुरी है पर आंटी, मुझे दूसरी छुरी देना, ये तो बिल्कुल काम की नहीं है। मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। आसानी से काटती बंदे। मैंने जो है ये कहा कि भाई, मैंने मम्मा से कहा कि शीर कुरमा मुझे तो अच्छा नहीं लगता, सो शीर कुरमा नहीं बनाते, रसमलाई मंगा दो, वो बना देते हैं। रसमलाई जो है ना, वो काफ़ी सारे लोगों को, वैसे भी ज़्यादातर मतलब लोगों को रसमलाई या रबड़ी इस तरह का मीठा पसंद आता है ना। और डिज़र्ट में रसमलाई इतनी ईजी होती है कि वो 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है, तो आपको ना मतलब ज़्यादा उसमें टाइम भी ऐसा मीठा है कि टाइम कंज्यूम भी नहीं होता, और अच्छा सा डिज़र्ट है। फिर मैंने जो है, अच्छा मटन मैंने आपको दिखाया, वो तो बना दिया मम्मा ने। अब मैं बिरयानी बना रही हूँ साथ साथ ही। हाँ जी, साथ साथ ना यार, मैं सोच रही थी कि जो मैं आपको बात कह रही हूँ ना, आज मेरे दिमाग में वो चल रही है, वो ये बात है कि देखो, इंसान का जो दिमाग होता है ना, जिन चीज़ों का उसका दिल करता है, अगर वो उसके दिमाग के मुताबिक उसको चीज़ें नहीं मिलें तो उसको वाकई ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। साथ साथ आप ये देखें, बर्तन भी धुल रहे हैं, मतलब वॉश हो रहे हैं, हाँ। बात ये होती है कि हम अगर खुश रहना चाहते हैं ना, तो जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, जो अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारे ज़रूरी है, हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उन थॉट प्रोसेस को ना अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। यहाँ पे बता रही है एडजस्टमेंट की, तो मैं समझती हूँ एडजस्टमेंट होनी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने दिमाग या दिल जो आपका कह रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप जो है उसी पे अड़ जाते हो, एडजस्ट नहीं करते माहौल के साथ, हालात के साथ, लोगों के साथ, जब आप एडजस्ट नहीं करते तो अड़ जाते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आप जो है ना, मतलब वो चीज़ आपको बेआराम ही रखती है। क्योंकि ये भी बात सच है कि इंसान को लाइफ में हमेशा वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, ठीक है ना कहीं भाई आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना। तो वही बात है ना कि अगर दरवाज़ा ज़रा नीचा है तो आप अगर उसमें से झुक कर चलोगे तो निकल जाओगे, और अगर अकड़ के चलोगे, झुकोगे नहीं, तो दरवाज़े के साथ टक्कर मार दोगे। तो तकलीफ़ किसको होनी है? आपको ही होनी। इट्स बेटर कि हम जो है वो थोड़ी माहौल के साथ एडजस्टमेंट करें, क्योंकि अब ये भी एक बात बताऊँ आपको, ये हर बंदा सोच रहा होता है कि यार मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ, दूसरा बंदा तो एडजस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन हर कोई अपने बारे में ही सोचता है कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं एडजस्ट कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पे आप एडजस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत अगला बंदा भी एडजस्ट कर रहा होता है, वहाँ पे थोड़ा हर कोई एडजस्ट कर रहा होता है। ना फिर इससे क्या होता है, लाइफ अच्छी गुजर जाती है। और अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ मुझको बिल्कुल वैसा ही चाहिए, तो फिर आपको जब वैसा नहीं मिलेगा ना, फिर आप बहुत ज़्यादा बेआराम हो जाओगे। और फिर उसका पता है नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आपको लाइफ में और भी सारी खुशियाँ मिलती रहेंगी, लेकिन आप जिस चीज़ की वजह से अड़े हुए हो कि भाई मुझे तो ये चाहिए, वो जो अड़ने वाली चीज़ें ना, वो आपकी और सारी खुशियों को भी अधूरा कर देगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगी आपकी खुशियाँ। ये जो है ना, फिर मसला हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो? मतलब एडजस्टमेंट ज़िंदगी में आनी चाहिए इंसान को। खैर गाइस, ये देखें, बातों बातों में मेरा डिज़र्ट रेडी हो गया, और मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि इसमें रसमलाई एक पिस्ताशियो फ्लेवर थी और एक जो है वो आमंड फ्लेवर थी। वो जो है ना, बस दो एक जैसे पैकेट्स नहीं आ रही। अरे यार, आलू सही तरीके से गले ही नहीं, अभी मैंने चेक किया। अच्छा खासा मेरा काम तमाम हो चुका था, अब दोबारा से मैंने रख दिया है ताकि आलू गल जाएं। तो गाइस, हेयर माय आइटम बिरयानी इज़ रेडी। और मैंने बिरयानी के जो राइस थे वो बॉईल करके और दमशम लगा दिया गेस्ट के आने के ना ये आधा घंटा पहले। हाँ, ये वाला काम मैंने कर दिया था। और बिरयानी ना जो तय वाली होती है उसमें यही आसानी होती है। अच्छा, ये मैं चिकन पाउडर डालना भूल गई थी ना, तो ये फिर मैंने पानी में घोल के ऊपर से डाला ताकि अच्छा फ्लेवर आए। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी, तय वाली बिरयानी का यही फ़ायदा होता है कि ना, मेहमान आने से आधा घंटा पहले ऐसे पूरी प्रेप करके रख दो, और जब मेहमान आ जाए ना, फिर जब खाना देने लगो ना, तो खाना देने से 15 मिनट पहले चूल्हा जलाकर उस चावलों को दम दे दो, तो बिरयानी गरम गरम ना अच्छे तरीके से सर्व हो जाती है। तो एक अच्छा आपका मेन आइटम भी। मम्मा, बिरयानी को तो दम लग गया है, अब देचका ना चूल्हे पे रखना है, भारी बहुत है। अब क्या करना है, खुद सारा सा मुँह शूध होकर, भाई आप देखो, जब खाना इतना अच्छा प्रिपेयर करते हो ना, तो खुद की भी प्रिपरेशन ना अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना अच्छा सर्व कर दिया और खुद लुटे पुटे चोर लग रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जब खाना सर्व करने का टाइम आया है, तो उससे 20 मिनट्स पहले देखें मैंने कबाब रेडी किए। ठीक है, मैं पीछे से खोलती हूँ अपने इसमें। चलो, अरे यार ये अंदर घुस जाओ कबाब के। यार, मुझे लग रहा है वैसे इतने अच्छे बन जाते हैं, टूट ना जाए। नहीं सही है। दिखाओ।
सही है ब्रो, सही। सो रेडी करने से मुराद ये है कि मसाला वसाला तो सुबह ही बना दिया था, लेकिन आप अगर अकेले दावत कर रहे हो ना तो फिर इस तरह की चीज़ों भाई मैं तो जा रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, मैं इस गर्मी में खड़े होकर अपना पूरा मेकअप नहीं पहले जो है या 15 मिनट पहले, मतलब सॉरी खाना सर्व करने से 15 मिनट पहले ना इसको फ्राई कर दिया करो। सो गरम गरम फ्राई हुए हुए सर्व करने में ही ये अच्छे लगते हैं इस तरह के आइटम, क्योंकि ये वो आइटम्स है ना जो बार बार गर्म हो तो अच्छे भी नहीं लगते, बस फ्रेश हुए हुए ही अच्छे लगते हैं। बाकी सालन बिरयानी ये तो आप बाद में भी गर्म कर सकते हो। सो बाकी के सीख कबाब भी ना फ्रोज़न थे ये, तो मैंने अभी जो है इनको भी मैंने 15 मिनट पहले फ्राई किए गरम। मुझे लगा था ज़्यादा रोस्टेड होंगे फ्रिज में। नहीं ना, नहीं, ये तो अत्ता कल खा रही थी, अत्ता को बड़ी मुश्किल से रोके। मैंने कहा गाइस मैं गलत टाइम पर आई हूँ। थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। आई जल, हाँ करो, ये जल नहीं रही, ये ऐसे ही इतने ही पके हुए आए। अभी मैं तुम्हें शुरू में दिखाती हूँ। बंद कर दो चूल्हा, बाकी ओवर कॉन्फिडेंस मार ना दे मुझे। गर्मी लग रही है, मैं बंद कर रही हूँ। सो अब देखिए ये वाले जो कबाब है ये भी रेडी हो चुके हैं, और आई एम वेरी बैड इन डेकोर यार, तो इस वजह से, लेकिन फिर मैंने अपना थोड़ा सा आर्ट यूज़ किया। मुझे ये सब कुछ बहुत ब्लैक ब्लैक लग रहा था, तो मैंने इसमें ग्रीनरी ऐड की है। और देखिए यहाँ पर सारा कुछ खाना रेडी हो गया, बिरयानी, मटन, सीख कबाब, चपली कबाब और रसमलाई भी। सो गाइज आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आप जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।